इमरान खान का 25 मई को इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का ऐलान। कहा, असम्बलियों की तहलील और इंतखाबात की तारीख हमारा मुतालबा है। जितनी देर इस्लामाबाद में रहना पड़ा रहेंगे। साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा कुछ और नहीं मांगा। हमारा लॉन्ग मार्च फौज, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं। फौज को कहता हूँ, आपने कहा था आप न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहें। जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किसी सूरत चोरों को तस्लीम नहीं करेंगे। बार बार कहा जाता है जान को खतरा है, कोई खतरा नहीं। हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इत्तेहादियों ने फैसला किया तो किसी को भी इस्लामाबाद दाखिल होने नहीं देंगे। फैसला हुआ नहीं आने देना तो उनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कानून गिरफ्त में लेगा। इमरान खान के जलसों से हमें खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों को लोग गलियों में जूते मारेंगे। मुत्तहिदा हुकूमत ने फैसला किया है कि आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद गैर मौसर करार। पैनल चेयरमैन ने हुकूमती बेंचेस पर अरकान न होने पर रोलिंग दे दी। दिन भर हंगामे के बाद पंजाब असम्बली का इजलास हुआ। पैनल चेयरमैन ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले का नाम पुकारा। तहरीक पेश करने वाले नून लीगी MPA समीउल्लाह खान ऐवान में मौजूद नहीं थे। पैनल चेयरमैन ने तहरीक अदम एतमाद को कलअदम करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून ने परवेज़ इलाही के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कहा, परवेज़ इलाही के ओशियत खंडे अब नहीं चलेंगे। इमरान खान और फराह खान को बचाने की कोशिश की जा रही है। साजिशी अनासर चाहते हैं पाकिस्तान में इस्तेहकाम न आए। असम्बली के दरवाजे बंद करके फस्तायत की मिसाल कायम की गई। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क को तबाही से दोचार किया। 2017 में तरक्की करता पाकिस्तान हमसे लिया गया था। फितना दोबारा असर उठाने की कोशिश कर रहा है। मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। थोड़ा इंतजार करें, 21 मई तक अहम फैसले होंगे। शेख रशीद ने दोबारा पेशगोई कर दी। कहा, आसिफ जरदारी ने नून लीग के हाथ पांव बांध कर सियासी तौर पर इनको लक्ष्मी चौक में मारा। नवाज शरीफ को बुलाएं, क्यों नहीं बुलाते? इन्हें मालूम है कि हुकूमत जा रही है। नवाज शरीफ अवाम में आए, अवाम सियासी हशर करेगी। उजरती कातिल मुझे कत्ल और मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद मक्खियाँ मारने के लिए आएगी। जो लॉन्ग मार्च हमने किए उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। इमरान खान के लॉन्ग मार्च की 2 पैसे की हैसियत नहीं। 4 साल की खराबी 4 दिन में दूर नहीं हो सकती। इमरान खान की तबाही और बर्बादी को ठीक करने में वक्त लगेगा। आलमी क़ुव्वतें चाहती हैं कि हम तकसीम दर तकसीम हो जाएं। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक फ़ैसला करना होगा। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, असम्बली आइन के तहत चलती है। जो असम्बली की कार्रवाई में दखल अंदाजी करेगा वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा। हमारे एक एक MPA के हौसले बुलंद हैं। इन दोनों बाप बेटों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर रहेंगे। सिर्फ इनको एक धक्का और देना है और ये फारिग हो जाएंगे। कोई माइकल लाल कानून साजी करने से नहीं रोक सकता। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। खेल तमाशे हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। इनका अंजाम करीब है। स्पीकर का किरदार कस्टोडियन से ज़्यादा इमरान ने आसिफ मुलाजिम जैसा बन चुका। इत्तेहादियों से हर कमिटमेंट पूरी करूँगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। हमजा शहबाज पर एतमाद के इजहार की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली फैसल नियाज़ी मुस्ताफ़ी। फैसल नियाज़ी ने स्पीकर परवेज़ इलाही को इस्तीफ़ा जमा करा दिया। कहा कि पूरे होश हवास से सीट छोड़ रहा हूँ। फैसल नियाज़ी PP 209 खानेवाल से मुंतखब हुए थे। गवर्नर पंजाब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत को दोबारा समरी इरसाल कर दी। कहा, बलीग़ुर रहमान ही गवर्नर पंजाब के लिए मौजूद शख्सियत हैं। सदर ममलिकत 31 मई तक तकर्री की तौसीक़ के पाबंद हैं। सदर ममलिकत ने इत्तेफाक ना किया तो वज़ीर आज़म की एडवाइस अस खुद लागू हो जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का दौरा चीन। चीनी हम मनसब से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन का ख़्वाह है। चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को कटहरे में लाएंगे। CPEC मनसूबे पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। पाक चीन दोस्ती न सिर्फ इलाक़ाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी बहुत ज़रूरी है।
बिलावल भुट्टो के दौरा चीन की मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक राबतों को गहरा करने के अज़्म का यादा। सी पैक के तमाम मनसूबों में ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का इज़हार। दो तरफ़ा दिवाई ताउन पर पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इज़हार। दोनों ममालिक ने दहशत गर्दी को इंसानियत का मुश्तरका दुश्मन भी करार दिया। कराची यूनिवर्सिटी में चीनी बाशिंदों पर दहशत गर्दाना हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मौजूदा हुकूमत बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं देगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की तनक़ीद। कहा, हमने बिजली पेट्रोल पर आवाम को रिलीफ दिया, जो ये रोल बैक नहीं कर रहा, ये वही कर रहे हैं जो इनको IMF कह रहा है। भारत ने रूस से तेल ख़रीद कर पेट्रोल सस्ता किया। इमरान खान होते तो हमें भी रोज़ 30% रियायत पर तेल देता। ये लोग घबराए हुए हैं, इनके हाथ पाँव फूले हुए हैं। फौरी मजबूत निगरान हुकूमत लाएँ और इलेक्शन कराएँ। बलूचिस्तान की ज़िला शिरानी के जंगलात में 13 रोज़ से लगी आग पर काबू न पाया जा सका। आग से करोड़ों रुपए मालियत के चिलगोज़े के दरख्त राख हो गए। पाक फौज और FC भी इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। 10 खानदानों को मेडिकल रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया। पाक फौज ने इमदादी सामान लाहौर से योब मुंतकिल कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत ने जंगलात के इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। फॉरेस्ट ऑफिसर अतीक काकड़ ने कहा, आग से जंगल का 35% हिस्सा जल चुका। महदूद वसाइल के बायस आग पर काबू पाना मुश्किल है। तर्जुमान फराह अजीम शाह ने कहा, तमाम आलात पहुँच चुके हैं, आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। फौरी एक्शन लेने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। इस्लामाबाद में मारगिला हिल्स में एक बार फिर आग भड़क उठी। शाह अल्लाह के करीब पहाड़ पर जंगल में आग लगी। रेस्क्यू अमला आग बुझाने में मसरूफ। सिंध हुकूमत का पानी की कमी पर सख्त तशवीश का इजहार। वज़ीर इत्तला शर्जील इनाम बेमन ने कहा, सिंध के बैराजों पर पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी। सनतों को भी पानी की फराहमी मुतासर होने का खदशा। इरसा मुआहदे की पासदारी करने में नाकाम रहा। इरसा फ्लड कैनाल फौरी बंद करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली ज़ैदी ने कहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, सिंध में पानी का मसला खड़ा हो जाता है। कराची की 350 मेगावाट बिजली भी काट दी गई। लोड शेडिंग के बायस पूरे सिंध में तबाही मची हुई है। हुकूमत चलाना इनके बस की बात नहीं। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट तक जा पहुंचा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बेशतर शहर लोड शेडिंग के नरखे में। कराची में 12 घंटे तक बिजली बंदिश। लाहौर और रावलपिंडी में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। लियाकतपुर, चिश्तियाँ और सोहावा में 6 से 12 घंटे तक बिजली बंद। लाहौर में 10वीं जमात की तालबा का अगवा। तालबा को इम्तिहानी मराकज़ जाते हुए नामालूम अफराद ने अगवा किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। IG पंजाब को शाम 6 बजे तक तालबा को बाजियाब करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुजरात में 2 बहनों के कत्ल में मुलव्वस 6 मुलजिम गिरफ्तार। वज़ीर आला हमजा शहबाज की लवाहिकीन को इंसाफ की जल्द फराहमी यकीन दहानी। कहा कि मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात। D सीट होने वाले नौमान लंगड़ियाल, ताहिर रंधावा समेत दीगर अरकान की शिरकत। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर बात हुई। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन इनायतुल्लाह और DG पार्लिमानी उमूर राय मुमताज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा MP अशरफ रसूल ने थाना शाहदरा में दर्ज कराया। कहा कि घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी गई। मोहम्मद खान भट्टी बोले, मेरे घर में 130 पुलिस एहलकार दाखिल हुए। मेरी बीवी और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने कहा, परवेज़ इलाही ने गुजरात से गुंडे बुलवाए हैं। तस्वीर मौजूद हैं। आपने कई बार इजलास बुलवाकर मुलतवी किया। हसन मुर्तज़ा बोले, रात अचानक इतला मिली कि इजलास बुला लिया गया। ऐसी क्या इमरजेंसी लग गई थी? पंजाब असम्बली को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे मोहल्ला चलाया जाता है। रहनुमा PTI अली अमीन गंडापुर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की ज़मीर की बोली लगवाने के अलावा कोई सलाहियत नहीं। सियासी फ्रॉडिये को मईशत की समझ है, ना कारोबार का कोई इल्म। मौलाना फजलुर रहमान मईशत को तबाह करने वाले मीर जाफरों के सरगना हैं। अवाम निकलेंगे तो ये सबसे पहले छुपेंगे।
उस्मान बुज़दार ने ओन चौधरी को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। कहा ओन चौधरी ने टेलीविजन प्रोग्राम में बेबुनियाद इल्जामात लगाए, माफ़ी मांगे वरना कानूनी चाराजोई की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात को हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल करने पर खराज तहसीन पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर शेरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया। अदालत का गिरफ्तारी की जुडिशल इंक्वायरी कराने का भी हुक्म। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, स्पीकर की इजाज़त के बगैर कोई कैसे रुकन असम्बली को गिरफ्तार कर सकता है। जब आइन का एहतराम नहीं होता तो ऐसे वाक़यात रोनुमा होंगे। हर हुकूमत का आइनी खिलाफ वर्जियों पर अफसोसनाक रवैया होता है। अदालत का डॉक्टर शेरी मज़ारी का तमाम सामान वापस करने का हुक्म। पीटीआई की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान को गिरफ्तार करने के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। शफ़क़त महमूद ने कहा, वज़ीर इंतशार ने अगर ऐसी हरकत की तो पूरी कौम सरापा एहतजाज होगी। राना सनाउल्लाह के हाथ मॉडल टाउन के मासूम शहरियों के खून से रंगे हुए हैं। इम्पोर्टेड और मुजरिमान की हुकूमत चंद दिन की मेहमान है। पाक दोस्ती के 71 साल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन और पाकिस्तान दो भाइयों की तरह हैं। सी पैक आने वाली नस्लों के रोशन मुस्तकबिल की अलामत और ज़मानत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने चीन में अपने हम मनसब के हमरा केक काटा।